हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर इन्फो विथ ऋषि। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको उड़ीसा पुलिस के द्वारा जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल का, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है, मतलब फॉर्म फिल करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 तारीख को है। मतलब 13 तारीख से स्टार्ट है, 13 सितंबर 2021 से, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 4 तारीख हाँ 4 अक्टूबर 2021 को, यानी कि आपको उस दिन लास्ट डेट है। और जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कीजिएगा उसका लास्ट डेट भी 4 तारीख को ही है, तो मैंने 4 अक्टूबर को ही है। और इसका जो आप नीचे देख रहे हैं, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम, हाँ एग्जामिनेशन, इसका जो दिया है आपको 15/11/2021 से लेकर के 20/11/2021, यानी कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 15 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में लिया जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। और इसमें जो टोटल पोस्ट है 244 पोस्ट है, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए पोस्ट के बारे में डिटेल थोड़ा बताते हैं आपको। यू आर यानी अपर कास्ट का जो है उसका वैकेंसी 112 है, एसटी का 67 है यानी 67 है, एसटी का 42 यानी 42 है, एसईबीसी का मतलब जो बीसी में शेड्यूल बीसी में जो आते हैं, जो सबसे नीचे होते हैं, उनका 23 है। और टोटल 244 यहाँ पे है, जिसमें कि आपको यहाँ पर एक सर्विसमैन का 7 है, होमगार्ड एचजी जो इसका 24 है, ग्रुप डी है उसमें 10 है, स्पोर्ट्समैन का 2 है। इसमें और एक नीचे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, डब्ल्यू करके लिखा हुआ है, ये वुमेन के लिए हो गया। यानी कि जो लेडीज़ कोटा का है, मतलब लेडीज़ के लिए सीट है, वो 112 में अपर कास्ट का है, उसमें 37 लेडीज़ के लिए है। और 67 में 22 इसमें एसटी का जो है उसके लिए 22 ये वुमेन का यानी लेडीज़ के लिए है। और एससी में जो 42 सीट है उसमें 14 है लेडीज़ के लिए। और बीसी का जो है वो 23 में से 8 है। टोटल मतलब 244 में से 81 सीट है वो लेडीज़ का है। और जो एक सर्विसमैन है उसमें लेडीज़ का कोई कोटा नहीं है। होमगार्ड के लिए 8 है, और ग्रुप डी के लिए 10 में 3 है, स्पोर्ट्स के लिए 1 है। वही नीचे यहाँ पर भी दिया हुआ है, एसटी मतलब उसका बारे में बताया हुआ है, जो आपको शॉर्ट में ऊपर लिखा हुआ है, एसटी शेड्यूल ट्राइब का, एससी शेड्यूल कास्ट का, एसईबीसी का जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जो हम लोग ईडब्ल्यूएस भी शायद बोलते हैं, वही है। और यूआर जो है अनरिजर्व हो गया, जो जनरल में आते हैं। एक सर्विसमैन तो आप जान ही रहे हैं, जो मतलब पहले थे डिफेंस में, अभी रिटायर हो गए हैं, उनके लिए। और एच जी होमगार्ड के लिए, जी आर जो है आपको ग्रुप डी के लिए है, डब्ल्यू वुमेन के लिए है। और इसमें जो आपको रिजर्वेशन दे रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिजर्वेशन के बारे में, 10% रिजर्वेशन नोटिफिकेशन, रैंक कांस्टेबल कम्युनिकेशन ग्रुप डी के लिए 10% का दिया है। और इसमें जो आपको स्केल पे है, इसमें आप देख सकते हैं कि पे बैंड जो है वो पे है PB1 का 5200 रुपया, ग्रेड पे है 2000 रुपया। और फर्स्ट स्टेज वाइज दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में तो जो पहला साल होगा उसमें आपको 9000 है, दूसरे में 9900 है, तीसरे में 10,890 है, चौथे में 11,980 है, पाँचवें में 13,180 है, छठे में 14,500 है। और जो रिजर्वेशन का है वो फ्रेंड्स, इसमें हम मतलब वो क्लियर अभी आपको बताया नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब उतना क्लियर करके दिया नहीं है। आपको नोटिफाई कर मतलब जो भी होगा हम इसको आपको बता देंगे। अब वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दैट शैल बी 10% रिजर्वेशन ऑफ नोटिफिकेशन वैकेंसी इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल ए कम्युनिकेशन इन single establishment for home guard in each requirement year, and the reservation would be made as per the guidelines issued by a government from time to this effect। तो वही जो 10% देखा है जनरली, तो उसमें यही दे रहा है कि ग्रुप डी के लिए जो है उसके लिए आपको, या होम गार्ड के लिए इसके लिए 10% का आपको जो एज का है उसका रिलैक्सेशन दे रहा है। और जो आपको एज जिसमें होना चाहिए फ्रेंड, आपको 18 से 23 वर्ष के लोग इसमें इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिनका एज 1 जनवरी 2021 से मतलब 1 जनवरी 2021 तक 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। यानी 23 साल से ऊपर अगर 1 जनवरी 2021 में आपको नहीं होता है तो आप इसमें मतलब 23 से अगर ज़्यादा हो गया तो आप नहीं भरेंगे, और अगर 18 से कम है तो आप नहीं भर सकते हैं। यानी 1 जनवरी 2021 के हिसाब से आपका 18 से ऊपर और 23 से कम, मतलब 23 तक होना चाहिए। मैं 23 से कम वही लगभग या 23 तक होना चाहिए।
और इसमें जो आपको अपर एज लिमिट दिया है रिलैक्सेशन का जो 5 ईयर दिया हुआ है आपको ST SC मतलब 5 साल का दिया हुआ है। अब ये ST SC या BC जो भी हैं उनके लिए 5 साल का आपको उसको छूट मिलेगा। और इसमें आपको फ्रेंड्स और बताते हैं, वैसे काफ़ी लंबा है, 16 पेज का आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो नोटिफिकेशन है, बट आपको मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें और एक चीज़ दिया है फ्रेंड, जो इसमें जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए पहला चीज़ तो सिटीजनशिप उनका इंडिया का होना चाहिए, उनका मतलब गुड मोरल कैरेक्टर का होना चाहिए, साउंड हेल्दी फिजिकली मतलब फिजिकली फिट वगैरह होना चाहिए, कोई बॉडी में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, और जो बोल सकते हैं या लिख सकते हैं उड़ीसा लैंग्वेज, मतलब जो वही भरेंगे जिनको उड़ीसा लैंग्वेज आता है, जो बोल सकते हैं जो लिख सकते हैं उनके लिए दिया हुआ है। उड़ीसा आपको आना चाहिए, और मस्ट जो सब्जेक्ट आपका जो पास किए हैं आप 10th या 12th जो भी है वो उड़ीसा का किसी मतलब बोर्ड से होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है नॉट हैव मोर देन वन spouse living, not have been convicted for any criminal offense, मतलब कोई सी भी वही चीज़ है कि आपको कहीं दूसरी जगह से नहीं आ पाए हैं, वहीं की हैं, या फिर आपको किसी भी क्रिमिनल विक्टिम में कोई भी चीज़ का है कि केस वगैरह में तो आपका कहीं नाम नहीं बने, जो आपका करेक्टर होना चाहिए वो सही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वगैरह का आप देख सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है आपका +2 होना चाहिए, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक और स्टैटिक्स कंप्यूटर के बारे में आप हैं जनरली। अब इसमें वही चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, बस 12 पास होना चाहिए आपको, जिसमें कि आपको वही बोर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये चीज़ होना चाहिए। डिप्लोमा वगैरह अगर आप किए हैं तो उसके लिए आपको और सही है, बाकी इसमें कोई और कुछ खास दिया नहीं है। NCC का कैडेट हैं आप तो आपके लिए भी बेटर है, इसमें NCC लोग को आप जानते हैं कि थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। और इसमें और बताते हैं फ्रेंड्स, नीचे आपको लिया हुआ है नो रिफंड चार्ज बैक विल बी अलाउ इन केस ऑफ डबल पेमेंट। अगर आप डबल पेमेंट किसी कारण से अगर आप कर देते हैं तो इसमें आपको कोई मतलब जो रिटर्न पैसा होगा या रिफ़ंड होगा वो नहीं किया जाएगा। आप इसको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो एग्जामिनेशन है मतलब एग्ज़ाम जो होगा उसमें कैसे कैसे होगा उसके बारे में बता देते हैं। इसमें आपको पहले रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 तरीके का पेपर होगा। पेपर 1 में आपको दिया है कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चन इन ओडिशा लैंग्वेज, मतलब जो क्वेश्चन है वो ओडिशा लैंग्वेज में होगा और इंग्लिश में होगा। इसमें आपको हाँ ओडिशा लैंग्वेज सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें जो दिया हुआ है ये कंप्राइजिंग ऑफ क्या है क्वेश्चन इन उड़ीसा लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी इसमें आपको उड़ीसा लैंग्वेज का रहेगा क्वेश्चन, इंग्लिश का रहेगा, अर्थमेटिक यानी मैथ्स का रहेगा, और इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगा। इसको 25 मार्क्स का है। और जो बी में है वो रहेगा क्या दिया है यहाँ पे फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ऑफ +2 स्टैंडर्ड, जो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का +2 स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन रहता है उस वो पे रहेगा। जो पार्ट बी का एग्ज़ाम होगा वो होगा 75 नंबर का, यानी टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ मैंने MCQ टाइप का होगा जिसमें आपको सही आंसर के लिए 1 नंबर, और अगर निगेटिव मार्किंग मतलब गलत कर देते हैं तो 0.25 मार्क्स, यानी कि वो आपको रॉन्ग होने पे उसका कट जाएगा, यानी कि आपको इसमें निगेटिव मार्किंग है। और इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड इफ़ एनी क्वेश्चन इज लेफ्ट, मतलब आप कोई छोड़ देते हैं क्वेश्चन उसके लिए आपको ना कोई मार्क्स काटा जाएगा और ना ही कोई मार्क्स दिया जाएगा। और जिसमें जो सेकंड टाइप का एग्ज़ाम है मेजरमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब स्टैंडर्ड एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मतलब फिजिकल इफिशिएंसी जो फिजिकल टेस्ट होता है आप रिटर्न निकालेंगे तो जो फिजिकल होगा उसके बारे में आपको दिया हुआ है। फिजिकल में क्या है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। फिजिकल में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया हुआ है जो अपर कास्ट के हो गए अनरिजर्व या फिर जो EWS के लिए आता है वो मेन के लिए है, हाइट उनका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए,
और जो अनरिजर्व हैं उनके लिए हाइट आपको 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है 55 केजी होना चाहिए रिजर्व के लिए, और अनरिजर्व के लिए 47.5 केजी होना चाहिए। और जो चेस्ट है वो 78 होना चाहिए और एक्सपेंड करके 84। बट जो अनरिजर्व का जो वोमेन का है उनके लिए कोई मतलब चेस्ट वोमेन का नहीं होता है। और एसटी के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन का जो और वुमेन का दिया हुआ है। इसमें भी आपको मेन का है 163 सेंटीमीटर का, वुमेन का है 53 सेंटीमीटर, जिसमें वेट आपको 50 केजी का होना चाहिए और वुमेन का है वो 45 केजी का होना चाहिए। और नीचे में देख सकते हैं मेल ऑफ ऑल कैटेगरी जो रनिंग आपका है इसमें दौड़ भी है। इसमें आप 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है। मेन के लिए किसी भी कैटेगरी के हो, वुमेन के लिए है 1.6 सेंटीमीटर 9 मिनट में, यानी कि इसमें आपको दौड़ भी है जो कि मेन के लिए 7 मिनट और वुमेन के लिए 9 मिनट। तो फ्रेंड्स और कुछ इसमें खास है नहीं। बाकी कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है आपको तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको हम ज़रूर हेल्प करेंगे, बताएंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि हमारा जो वीडियो आए, जो रेगुलर अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।